हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं घर्षण से लाभ हानि, घर्षण को कम करने के उपाय और घर्षण को बढ़ाने के उपाय पूरा कंप्लीट देखेंगे। इसके पहले घर्षण से संबंधित संपूर्ण जो तथ्य है आपके सिलेबस में वो करा दिया। मान लीजिए किसी स्टेट बोर्ड में घर्षण वाला चैप्टर हट गया हो, टॉपिक हट गया हो, तो वो मत पढ़ें भाई। जिसके अंदर सिलेबस है वो जरूर पढ़ें। और हाँ बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतर नोट्स की तलाश होती है और बेहतर नोट्स होता है तभी आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए लेक्चर तो चलता ही है, वीडियोज आपको प्रोवाइड होते हैं, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन साथ में नोट्स भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर ले लें शिव कोचिंग क्लासेस का। मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं 9685299149 9685299149। ये मेरा प्रॉपर नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है और प्रॉपर रूप से जो आप यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं यही नोट्स दिया जाता है। तो आप लोग यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लें और तैयारी करें। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण है क्या। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, उस पर बल लगाते हैं। जैसे ये मान लीजिए पेन है, इस पर गति कराने के लिए हम बल लगाएंगे, लेकिन यदि हम हल्का बल लगाएंगे तो ये गति नहीं करेगा, क्योंकि हम जिस दिशा में बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में एक ऐसा बल कार्य करता है कि इसके गति का विरोध करता है। गति विरोधी बल ही घर्षण कहलाता है। सिंपल है बच्चों। जैसे आप लोग पथ पे चलते हो, सड़क पे चलते हो, तो आपके पैर और सड़क के बीच भी एक ऐसा घर्षण बल कार्य करता है जो कि कहीं ना कहीं आपको चलने में मदद करता है। ऐसे ही कोई भी आपका कार बस चल रहा होता है तो पहिए और जमीन के बीच भी एक घर्षण बल कार्य करता है, नहीं तो सीधा फिसल जाए। ठीक है, तो ये होता है घर्षण। घर्षण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गतिक। स्थैतिक मान लीजिए जैसे पेज है बच्चों, पेज अभी गति नहीं कर रहा है, इस पे बल लगाएंगे इसके गति के लिए, तो जब वो स्थिर ही रह जाता है तो स्थैतिक घर्षण। लेकिन जब पहिया चल रहा होता है और जो सड़क है बच्चों, तो किसी भी वाहन के टायर और जो सड़क के बीच घर्षण लगता है वो आपका गतिक घर्षण होता है। अब देखो घर्षण के लाभ हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में चलते हैं, आसानी से बढ़िया चल पाते हैं, लेकिन बरसात का सीजन रहता है तो शैवाल ज्यादा मात्रा में जम जाते हैं बच्चों, तो वहां पर आप फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण कम होता है। यदि आप चिकने सतह पर देखो, चिकने सतह पर जहां पे टाइल्स वगैरह लगा रहता है और वहां पे पानी पड़ जाए तो लोग फिसल जाते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। देहात में यही बोला जाता है कि भैया हमारे घर में टाइल्स ना लगे तो ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। ऐसा क्यों? को बोलते हैं भैया हमारा नॉर्मल ही ठीक है ना, ढलाई भी नहीं हो तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे चलना आसान होता है। और वहीं पे भाई साहब यदि घर्षण ज्यादा नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे। तो घर्षण का सबसे बढ़िया प्रॉफिट है कि जमीन पर चल पाना बहुत आसान होता है, जमीन में चलना आसान होता है बच्चों। दूसरा है घर्षण पेड़ पर चढ़ने में हमारी मदद करती है। यदि जैसे आप यूकेलिप्टस का पेड़ देखें, बिल्कुल चिकना सतह वाला पेड़, कोई भी पेड़ हो, उसमें आप चढ़ नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पे बच्चों जैसे आम का पेड़ हो गया और कई सारे पेड़ हैं जिनमें थोड़ा सा जो उनका खाल है, बाहरी परत है, एकदम दुरदुरा होता है, वहां पर हम आसानी से चढ़ पाते हैं, क्योंकि वो क्या बच्चों उसमें घर्षण ज्यादा होती है। जहां पे सतह चिकना ना हो, खुरदुरा हो, वहां पे घर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण हम पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। घर्षण वाहन को चलाने में तथा रोकने में हमारी सहायता करती है। जैसे आप लोग पहिया देखते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं बच्चों, तो घर्षण से यदि पहिया में बोलते हैं ना कि टायर बहुत पुराना हो चुका है ना, ये घिस चुका है, इसका मतलब उसमें घर्षण बहुत कम है। जिससे बच्चों क्या, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण कम होने के कारण जल्दी से नहीं रुकता, आगे चलकर रुकता है। तो यही होता है कि जब आपके किसी भी वाहन के टायर और पहिए रास्ते के बीच में घर्षण यदि प्रॉपर है तो वो आसानी से किसी वाहन को आप रोक सकते हो बच्चों। घर्षण के कारण माचिस में आग उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि डेली का काम है, आपके घर में आप देखते ही होंगे कि थोड़ा सा मान लीजिए धक्का दो, है ना, तो लाल फास्फोरस लगा रहता है, आसानी से आग लग जाता है घर्षण से। घर्षण के कारण ही बाल्टी एवं रस्सी द्वारा कुएं से पानी निकाल पाते हैं। लकड़ी में कील और पेंच घर्षण के कारण ही ठहरे रहते हैं बच्चों। रस्सी बनाने अथवा उसमें गांठ लगाने में घर्षण हमारी सहायता करती है। घर्षण के लाभ हैं बच्चों, घर्षण के लाभ। और हानि में देखो, हानि से क्या होता है, जैसे लगातार घर्षण से मशीन में क्या हो जाता है, टूट फूट हो जाता है। घर्षण के कारण गतिमान वस्तु की काफी उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है और घर्षण के कारण मशीन आवेशित हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये घर्षण के हानि भी है। लाभ भी पढ़ना बच्चों और हानि भी पढ़ना है, और इसको कम करने या बढ़ाने के उपाय भी पता होना चाहिए। तो हानि क्लियर हो गया,
लाभ भी क्लियर है, 2-3 आपसे बनना चाहिए। मुश्किल से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर्षण के 2 लाभ और 2 हानि, कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ज़्यादा सतह है, कहीं पे खुरदुरा है, तो हम पालिश कर दें बच्चों, पालिश कर दें तो थोड़ा सा चिकना हो जाता है। ऐसे मान लीजिए स्नेहक, स्नेहक पदार्थ का मतलब जैसे मशीनों में स्नेहक पदार्थ लगाते हैं, नहीं बोलते भैया हमारे साइकिल में तेल डाल दीजिए भाई, तेल डाला जाता है कि नहीं, बड़े बड़े वाहन में कहते हैं ग्रीसिंग कर दो। ग्रीसिंग का मतलब ये स्नेहक पदार्थ लगा दो, जिससे क्या होता है अंदर जो बच्चों मशीन का कलपुर्जा जो बार बार घिसता है ना, तो वो नहीं घिसता। स्नेहक पदार्थ से गाढ़े तेल ग्रीस आदि लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। कटोरी वगैरह रहता है ना पहिए के बीच में, है ना, कटोरी छोटे छोटे गोले रहते हैं जिससे आसानी से राउंड करता है, तो उसके बीच में जब स्नेहक पदार्थ लगा देते हैं तो उसमें घर्षण कम हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कई सारे प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं, जैसे रबर और कंक्रीट के बीच घर्षण बल का मान अधिक होता है ना, तो इसमें ऐसा उचित पदार्थ लगाते हैं बच्चों जिससे घर्षण को हम कम कर सकते हैं। ऐसे कई फैक्ट हैं। तो घर्षण कम करने के उपाय यदि आपको लिखना है कोई, इसीलिए तो कहता हूँ हमेशा बस नोट्स ले लो, समझा देता हूँ यहाँ पे, आसानी से आप लोगों को नोट्स में सारा चीज़ मिल जाएगा। चिकने तल की तुलना में खुरदुरे तल में घर्षण अधिक होता है, अतः खुरदुरे तल में पालिश कर दिया जाता है। ऐसा करने से तल में गड्ढे भर जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो घर्षण है वो कम हो जाता है, फलस्वरूप घर्षण का मान कम हो जाता है। पालिश के द्वारा बच्चों, स्नेहक के द्वारा, तो 2 आप यहाँ पे पढ़ो, 3-4 है लेकिन 2 आप पढ़ लो, 2 ही ज़्यादा पढ़ना है। स्नेहक के द्वारा, स्नेहक मतलब हल्की मशीनों में स्नेहक के रूप में कम श्यानता वाले पतले तेलों अथवा भारी तथा तीव्र गतिमान मशीनों में स्नेहक के रूप में गाढ़े तेलों का ग्रीस का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बोला ना, बाइसिकल है आपका, साइकिल बोले तेल डाल दीजिए, जो साइकिल बनाता है उसके पास क्या कहते हैं आप लोग, तेल डाल दीजिए भैया, साइकिल थोड़ी धीरे चल रहा है, आवाज़ दे रहा है। और ऐसे बड़े गाड़ियों में ग्रीसिंग की जाती है बच्चों। घर्षण को बढ़ाने के भी उपाय कुछ है, जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत ही चिकना है तो रेत डाल दो, सूखी मिट्टी डाल दो, घर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते हो बच्चों कि जैसे टायर नहीं बोलते भैया आप हमारे गाड़ी का टायर घिस गया है, यानी पुराना हो चुका है, मतलब उसके खांचे कम हो गए, अरे खांचे ही बना दो, तो टायरों में खांचा बना दो कि घर्षण बढ़ जाएगा। जूतों के तलवा को खुरदुरा बनाना, यानी जूते यदि आपके घिस गए तो उसमें भी खुरदुरा बना दो, घर्षण बढ़ जाएगा। मशीन के पट्टे पर चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये मशीन का जो पट्टा है बहुत ज़्यादा मान लीजिए चिकना हो गया है, तो उसमें भी ऐसे ही उपयोग की सहायता से उसमें घर्षण हम बढ़ा सकते हैं। तो दो जैसे आप घर्षण को कम करने के उपाय 2 पढ़ लो, घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय पढ़ लो, बस 2-3 उपाय, इससे ज़्यादा है ही नहीं भाई, 2-3 उपाय आपको पढ़ना ही है, ज़्यादा आप पढ़ना ही नहीं है, जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ो, है ना। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक बार यदि आप पढ़ लोगे तो आसानी से एग्जाम में लिख भी सकते हो, बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मेहनत करते हो। और बच्चों यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो पाने के लिए बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो पर्सनल नंबर शेयर कर ही दिया हूँ, 96 85 29 91 49 9685299149। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं बच्चों, प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।